उड़ीसा के सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं था द्रौपदी मुर्मू के लिए। साल 2009 से 2014 के बीच उन्होंने अपने पति और दोनों जवान बेटों को खो दिया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। इतनी सारी परेशानियों के कारण जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि वे डिप्रेशन का शिकार हो गए। फिर जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। इतने मुश्किल समय में भी उन्होंने अपने समाज के लोगों और सामाजिक कार्यों को नहीं छोड़ा। इन्हीं सभी कार्यों के कारण आज वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो कि आदिवासी समुदाय और पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो आइए जानते हैं देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बज तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं और वे झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था, जो कि अपनी आदिवासी परंपराओं के मुताबिक अपने गांव के मुखिया थे। द्रौपदी ने अपने गांव से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिक्षक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इसी क्षेत्र में काम किया। फिर उन्होंने अपने प्रेमी श्यामचरण मुर्मू से शादी कर लिया, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। साल 2009 में उनके बड़े बेटे की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। रिपोर्टों के अनुसार लक्ष्मण मुर्मू, जो कि उनके बड़े बेटे थे, अपने बिस्तर में रहस्यमयी अवस्था में पाए गए थे। 2013 में द्रौपदी मुर्मू ने अपने दूसरे बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया। अभी इस सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि उनके पति श्यामचरण मुर्मू का 2014 में हार्ट अटैक से निधन हो गया। द्रौपदी मुर्मू के पति और दोनों जवान बेटों के निधन हो जाने के बाद वे डिप्रेशन का शिकार हो गए। जैसे तैसे उन्होंने फिर अपने आप को संभाला और वापस से सामाजिक कार्यों में लगे और फिर उन्होंने अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया, जहां आज भी स्कूल संचालित किया जाता है। मुर्मू के नौकरी से मिलने वाले वेतन से घर चलाया और बेटी इति मुर्मू को पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू इन दिनों रांची में रहती है और उनकी शादी झारखंड के गणेश नाम के एक स्पोर्ट्स पर्सन से हो चुकी है। बच्चों और पति के साथ छूटने से द्रौपदी मुर्मू अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति से जुड़ी रही। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उड़ीसा से भाजपा के साथ ही की थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत से परिषद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई और फिर भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। इसके बाद उड़ीसा में भाजपा और बिजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला हैं और वे किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने घर रायरंगपुर लौट गई और अब वे भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। 25 जुलाई को उनकी उम्र 64 साल 1 महीना और 8 दिन हो गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनकी उम्र 64 साल 2 महीने और 6 दिन थी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर